भगवान श्री राम के जन्म अथवा अवधपुरी में अवतार के संबंध में हमने कल वाल्मीकि रामायण के आधार पर कुछ विचार व्यक्त किया था। आज गोस्वामी जी की दृष्टि को लेते हुए कुछ बातें कहना चाहते हैं। तो देखिए, देवताओं के लिए ये आकाशवाणी हुई थी, जाके आकाशवाणी क्या हुई थी तो कहते हैं, जनि डरपव मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियऊँ नरवेशा। भगवान की ये वाणी होती है कि हम सिद्ध और सुर देवता, आप लोग डरो मत, आपके लिए हम मनुष्य वेश धारण करेंगे। और कश्यप अतिथि जो पहले महातप कर चुके हैं, उनको मैंने वर भी दिया है। वही लोग कौशल्या और दशरथ के रूप में कौशलपुरी में राजा की रानी के रूप में हैं। तो तिनके गृह अवतरिहूँ जाई रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। तो आकाशवाणी में ही भगवान ने कह दिया कि उनके घर में हम अवतार लेंगे और 4 भाई होंगे और जो रघुकुल के तिलक होंगे चारे। तो इस तरह से उन्होंने ये पहले बताया दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने के लिए। और यह भी कहा कि नारद वचन सत्य सब करिहूँ परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। कहे कि हम परम शक्ति भगवती जानकी के साथ, पराशक्ति के साथ मैं अवतार लूँगा। तो ये कह के उन्होंने वो अंतर्हित हो गए। फिर आप जानते हैं, कल विस्तार से वर्णन किया गया है कि श्रृंगी ऋषि को बुला करके और यज्ञ कराया गया। तो वहाँ यहाँ भी ये है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो उन्होंने भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रकटे अग्नि चारु कर लेने। तो कह रहे हैं कि भक्ति के सहित मुनि ने आहुति दिया और अग्निदेव जो हैं वो हाथ में चरु लिए हुए प्रकट हो गए। वाल्मीकि रामायण में ये आया है कि प्रजापत्य पुरुष जो हैं, प्रजापति जो विष्णु हैं, उन्हीं का दूसरा रूप पुरुष के रूप में अग्नि से प्रकट हुआ है और उसी को प्रजापत्य पुरुष कहते हैं। वो वही चरु हाथ में लेकर के प्रकट हुए हैं। यहाँ अग्निदेव को कह रहे हैं। तो अग्निदेव, तो क्या ये दोनों दो हैं? नहीं, परमात्मा के ही दोनों दो स्वरूप हैं। और मान लीजिए कल्प भेद से कथा है, तो अग्नि से जो प्रकट हो, अग्निदेव तो है ही है। अग्नि के द्वारा जो स्तुति को पावे, अग्नि के द्वारा जो पवित्रता को पावे, वो अग्निदेव हैं। अथवा साक्षात अग्निदेव ही कहिए कि वही निकल के आ रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से ही दोनों होना है। तो वाल्मीकि में ये वर्णन है कि भगवान स्वयं प्रजापति पुरुष के रूप में हाथ में पायस की पात्री लिए हुए प्रकट हुए थे। यहाँ ये है कि अग्निदेव आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। अगर वशिष्ठ जी ने कुछ हृदय में विचार कर लिया है तो तुम्हारा सकल कार्य ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन तुमको इतना करना है कि यह भी बाँट देहु नृप जाई। राजा से कहा कि हे राजन, ये हविष्य जो है, ये हवि जो है, जो हमारे हाथ में, इसको ले जाके बाँट दो। और जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तो जिसको जो मिलना चाहिए उसके अनुसार भाग, इसका हिस्सा करके और तुम दे दो। तो ऐसा करके पावक जो हैं अग्निदेव, वो सबको समझा करके
और अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। और राजा जो हैं वो परमानंद में मग्न होकर के और तृप्त हो गए हर्ष से। तब अब उन्होंने जब पात्री प्राप्त कर लिया, वो अग्नि देव के द्वारा प्रदत्त जो हविष है उसको प्राप्त कर लिया, तो उसको उन्हें बांट देना था, क्योंकि आज्ञा थी कि इसको जो है यह हवि बांट देहु नृप जाई, इसको जा कर के बांट दो। तो राजा ने आकर के और अपनी रानियों को बुलाया और कौशल्या आदि सभी वहाँ आ गए। तो हवि का विभाग स्वयं राजा करते हैं। अर्धभाग कौशल्या ही दीना, कहा कि आधा भाग उन्होंने कौशल्या को दिया और फिर जो आधा बचा उसका 2 भाग कर दिया। कैकेयी कहा नृप सो दयवु, तो आधा कर दिया तो उसको उन्होंने कैकेयी को दे दिया, उसमें से 1 भाग को कैकेयी को दिया। और जो बचा था रहे सो उभय भाग पुण्य भयऊ, जो भाग बचा था उसका भी 2 भाग कर दिया। तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रखकर दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, तो उसको सुमित्रा जी के हाथ में दोनों के हाथ से दिलवा दिया, राजा ने उनके हाथ से दिलवा दिया। और अथवा ये कहें कि राजा ने उनके हाथ पर रख करके और उनकी प्रसन्नता उससे हो गई, और उसके बाद उस हवि के दोनों भागों को लेकर के और दे दिया सुमित्रा जी को। तो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 2 भाग जो है वही मिला और उससे दो पुत्र हुए। कौशल्या जी के और कैकेयी के तो 1 पुत्र हुए, लेकिन सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो इनमें अब ये कहें कि यहाँ के बाद तो वो भगवान के प्राकट्य का तो विस्तार से वर्णन करते हैं। चरु खाने के बाद यह विध गर्भ सहित सब नारी, सभी स्त्रियां गर्भवती हो गईं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे समय जब पूर्ण हुआ तो भगवान का प्राकट्य हुआ। तो भगवान का प्राकट्य हुआ, और यहाँ तो फिर स्तुति आदि में समय बीता है, और गोस्वामी जी की लेखनी भी उधर चली है ज़्यादा। लेकिन लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के उत्पत्ति के प्रसंग को उन्होंने आगे चल के कहा, कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जन्मत भय ओऊ। तो कैकेयी सुता और सुमित्रा, ये कहें कि इन दोनों को भी सुंदर सुत जन्म लिए, तो उससे ये फिर निर्णय नहीं हो पाएगा कि कैकेयी को 2 पुत्र हुए या सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, तो उसके लिए अलग से फिर कहना पड़ेगा। तो यदि इसका व्याख्यान ऐसे कर दें, कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ, कैकेयी सुता ने पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा दोऊ, सुमित्रा ने 2 को जन्म दिया। तो संख्या तो 4 पूर्व से निर्धारित है, जिसमें 1 भगवान राम कौशल्या जी के यहाँ आने हैं, और भरत जी जो हैं वो कैकेयी के पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो सुमित्रा के 2 पुत्र होंगे, और यहाँ जो है केवल इसीलिए उनको 2 भाग जो है वो मिला था। तो आप जानते हैं कि वो चरु जो है वो संतति कर है, प्रजा कर है, उसको पुत्र की उत्पत्ति करनी है। तो 2 बार, क्योंकि कल हमने कहा था वाल्मीकि में आया है ना, अस्नीतेति प्रयच्छ वही, ये भी प्राजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ को ये कहा था कि ये चरु ले लो और इसको यथायोग अपने स्त्रियों को दो और उनको अस्नीत खा लो, ये कहना।
तो इससे जो है तुम्हें पुत्र होंगे। और गोस्वामी जी ने भी इसे कहा है कि जब वो अग्निदेव जो हैं आए हैं तो वो पावक दे करके चरु को अंतर्धान हो गए और उन्होंने तो कह दिया यह भी बाँट देहु नृप जाई। तो दोनों कह दिया कि वशिष्ठ जी ने अगर हृदय में विचार कर लिया तुम्हें पुत्र होगा और तुम ये हबी को ले जा करके और बाँट दो। लेकिन कहा कैसे बाँटो, जथा जोग जेहि भाग बनाई। जोग का अतिक्रमण न करते हुए, तो योग का अतिक्रमण न करते हुए जथा जोग तुम भाग बना करके इसको दे दो। तो उसका भाग जो है दशरथ जी ने यही किया कि आधा भाग कौशल्या को दिया, क्योंकि वो महिषी थी, पट्टाभिषिक्त रानी थी। और उसके बाद आधे भाग में आधा करके उन्होंने कैकेयी को दे दिया और जो आधा बचा उसका 2 हिस्सा करके और कौशल्या और सुमित्रा की अनुमति से उनकी प्रसन्नता पूर्वक उसको सुमित्रा जी के हाथ में दे दिया। तो इस तरह से 4 हवि के 4 भाग जो हैं वो रानियों को 4 बार में मिले हैं। पहला भाग आधा वो मिला कौशल्या जी को, आधा का आधा मिला कैकेयी जी को, और जो कैकेयी को देने के बाद जो आधा बचा है उसका 2 हिस्सा हुआ और दोनों को कौशल्या और कैकेयी की प्रसन्नता पूर्वक माने उनको हाथ से स्पर्श करा के और फिर उसको दे दिया सुमित्रा जी को। तो दिया एक साथ 2 बार में दिया, तो मनो एक बार कौशल्या दे रही हैं, एक बार कैकेयी दे रही हैं। तो इस प्रकार 2 बार में वो हबी आई सुमित्रा जी के पास। तो 2 पुत्र वहाँ हुए और एक जो हैं भगवान राम वो कौशल्या जी के यहाँ हुए और एक भरत जी का जन्म वहाँ कैकेयी के यहाँ हुआ। तो इस तरह से ये 4 वो तो हो पुत्र हुए। तो इसमें भगवान राम के जन्म की चर्चा करते हुए उन्होंने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ये जो स्तुति किया है इसे हम आप सब लोग जानते हैं। तो ये इस स्तुति में लिखा है उन्होंने कि लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी। तो भगवान चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं और उनके निज आयुध जो हैं वो चारों भुजाओं में। तो निज आयुध का मतलब क्या है, निज शौच पोषण, यो निज धातु जो है शौच और पोषण में दोनों। तो निज आयुध माने भगवान विष्णु के जो आयुध हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस रूप में अवतरित हुए हैं। तो वो जो हैं अपने चारों आयुध शंख चक्र गदा पद्म चारों भुजाओं में लिए हुए हैं। तो अद्भुत रूप इसीलिए है कि भगवान की 4 भुजाएं हैं और उन चारों भुजाओं में उनके जो अपने आयुध हैं वो शोभा पा रहे हैं। और सभी जो आभूषण हैं जैसे कि भागवत में दिया है उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। तो कांची अंगद जो बाह में धारण करते हैं, कंकण जो कलाई में है, तो उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानम उसके आगे आदि लगा दिया कि इतने का तो नाम हम लिए। और भी जो आभूषण हैं जो भगवान के विभिन्न अंगों में श्री अंगों में शोभा पा रहे हैं उनके साथ वो आए हुए हैं। क्योंकि देखिए इन आयुधों को भी जब भगवान का
ये सगुण साकार रूप भक्तों के लिए दर्शनीय रूप जब प्राप्त होता है उन आयुधों को, तो उसी में वो अपने को भी उससे संपृक्त करके और अपने को कृतार्थ करते हैं। तो इसलिए कौशल्या जी कहती हैं निज आयुध बुधचारी, और आयुध तो वो हैं लेकिन भूषण बनमाला नयन विशाला, आभूषण विभिन्न जो है वो धारण किए हुए हैं और बनमाला धारण किए हैं। तो बनमाला जो है वो पूरे गला से और चरण तक की लंबी, उतनी लंबी माला जो है वो बनमाला कहलाती है। तो वो बनमाला भी धारण किए हुए हैं। और विशाल नेत्र हैं उनके, अशोभा सिंधु खरारी। अरे सद्योजात शिशु जो है, जो अभी पैदा हुआ है, उसको उसके नेत्र जो हैं वो विशाल, इतने खुले हुए कैसे होंगे, जैसे उसमें दिया है ना भागवत में, कल हम चर्चा किए थे कि तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, वो बालक अद्भुत है और अम्बुज कमल की तरह उसके नेत्र हैं। तो कमल जो जैसे खिला हुआ है वैसे उनके नेत्र मानो खुले हुए हैं, खिले हुए हैं। और इसीलिए कहा शोभा सिंधु करारी। तो माता स्तुति करती हैं कि कह दुईकर जोरी अस्तुत तोरी कहविद करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। कहते हैं कि हम तुम्हारी स्तुति कैसे करेंगे, अरे आप तो माया गुण से और ज्ञान के से भी अतीत हैं। आप जो हैं वो आपके इस स्वरूप को मैं केवल नहीं कह रही हूँ, वेद पुराण ये सब कह रहे हैं। तो माया के गुण माने त्रिगुणातीत आप हैं और ज्ञानातीत भी हैं। तो श्रुति और संत का दोनों का मत दे दिए कि करुणा सुख सागर सबगुण आगर जही गावहीं श्रुति संता। तो वो ऐसे भगवान जो हैं सो ममहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। तो वो श्रीकंत जो हैं भगवान भगवती लक्ष्मी के कंतपति विष्णु जो हैं वो इस रूप में हमारे हित के लिए अवतरित हुए। तो कौशल्या जी का हित उसमें क्या है? अरे उस रूप को देख करके, उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करके हित इसीलिए है कि देखिए देवकी जी को वो अवसर नहीं मिला, बाल लीला का वो हर क्षण का जो आनंद है वो तो जसोदा जी को मिला, लेकिन देवकी जी को नहीं मिला। लेकिन माता कौशल्या को वो आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि सो ममहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ये ठीक है, वो हमारे लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन उनका प्रेम तो सबके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अपने भक्तों से वो प्रेम नहीं करते। तो माता का ये कहना है कि हमने पुत्र रूप में प्रार्थना किया था आने की, तो वो आ गए, तो हमारा जो हित है वो तो उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ सबका कल्याण हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके बगीचे में खिला हुआ फूल केवल आपको सुगंधि देगा, वो तो जहाँ तक वायु जाएगी सबको सुगंधि देगा। वैसे परमात्मा जो हैं वो उनके अवतार में माता कौशल्या निमित्त जरूर बनी, लेकिन वो तो सबके लिए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। तो बोध तो उनको है, क्योंकि वो कहती हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद ये कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो हैं आपके रोम रोम में हैं, लेकिन इस वो व्यापक परमात्मा भी जो सकल जगदाधार है, वो भी जो हमारे हृदय में वास कर रहा है,
तो ये सुनत धीर मति थिर नर। तो देखिए यही है। अब आप कहिए कि गर्भ में वास कर रहे हैं, भगवान ने गर्भवास किया, लेकिन माता तो प्रकट होने के बाद स्तुति में यही कहती हैं कि मम उर सो वासी, हमारे उर में वो बस रहे हैं। यह जो है ये उपहास बुद्धि से जो सुनेगा वो कहेगा, वो माने हमारा उपहास ही करेगा। और ऐसा सुन के धीर लोग जो हैं उनकी भी मति स्थिर नहीं रहेगी। लेकिन यह बातें कौन करेगा? जैसी बातें माँ कौशल्या कर रही हैं वो बात जो है ज्ञानी लोग करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने जब ये देखा कि ज्ञान इनको हो रहा है तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे। तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब तो सारी लीला जो है ज्ञान से माया तो नष्ट हो जाएगी, फिर ये सारी लीला जो कि माया से होनी है वो उसका आनंद इनको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए भगवान ने मुस्करा दिया, क्योंकि वो तो चरित बहुत विधि किन्न चहे। मुस्करा रहे हैं इसलिए कि वो बहुत प्रकार का चरित करना चाहते हैं। वो सारा चरित भेद में होगा और माता के सुख के लिए वो करना चाहते हैं। कौशल्या जी सीधे आगे कहती भी हैं कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। तो शिशुलीला उनको भी प्रिय है, लेकिन जब जो ज्ञान उनको हो रहा है वो शिशुलीला के लिए अपेक्षित जो माया है उसके विपरीत है। इसीलिए भगवान मुस्करा दिए, क्योंकि वो बहुत प्रकार का चरित करना चाहते हैं। और वो मुस्काए क्यों? माया का प्रभाव डालने के लिए, जिससे कि माँ को जो ज्ञान होने जा रहा है वो रुक जाए। तो ये कहें कि मुस्कराने से माया का प्रभाव हो जाएगा, तो हाँ, भागवत में लिखा है ना, हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान का हास जो है वो लोगों को उन्माद कराने वाली माया है। तो जब केवल माया नहीं, जनोन्माद करी माया, तो जब उस तरह का हास हो गया, प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तब तो वो जो उन्मत्त कर देने वाली माया है उसका प्रभाव होना ही है। इसीलिए वो मुस्कुराए, क्योंकि माया के रहते चरित बहुत विधि किन्न चहे। वो बहुत प्रकार के चरित करेंगे, उससे शिशु लीला से माता को भी आनंद होगा। तो कई कथा सुहाई मातु बुझाई। तो उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके और माता को समझाया। जय प्रकार सुत प्रेम लहै। तो उन्होंने वो कथा कहकर माता को समझा दिया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। तब देखिए ज्ञान की दृष्टि को उन्होंने ढक दिया माया से। अब वो भी उन्माद करी माया आई, जो एकदम उन्मत्त कर दिया उसने, अपने रंग में ही रंग दिया, और ज्ञान की वो गरिमा तिरोहित हो गई, ज्ञान की रश्मियाँ अंतर्हित हो गईं। और उसके बाद वो जो है प्रेम के रूप में प्रेम का उद्गार करती हुई बोलती हैं, माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। तो माता ने फिर उनसे प्रार्थना किया, कहा कि तजहु तात यह रूपा, हे पुत्र इस रूप को छोड़ दो। तो माता पुनि बोली सोमति डोली। तो वो कौन सी मति डोल गई? तो वो जो ज्ञान की बुद्धि हो रही थी, जो वो सगुण साकार की ओर से हट करके और सोपाधिक निराकार की ओर जा रही थी, और उसकी ओर से फिर निरंजन परमात्मा की ओर उनका मन जा रहा था। तो उधर से वो मति जो है डोल गई। तो माता पुनि बोली सो मत डोली। तो वो मत, क्योंकि उस रूप उधर ही ध्यान रहता, तब वो ये कह नहीं पाती तजहु तात यह रूपा। तो इसलिए तब जब वो मति डोल गई, तब कहते हैं तजहु तात यह रूपा, हे तात इस रूप को छोड़ दो। देखिए वो कहते हैं ना कि वो तो नाम के लिए है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। लेकिन
उनको जो सगुण साकार की लीला है वो अधिक आनंद करे। इसीलिए वो जनक जी भी कहते हैं ना कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो कौशल्या जी को ज्ञान तो हुआ है भगवान के प्राकट्य से, क्योंकि ज्ञान तो होना ही है। वो भगवान कहते हैं ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो उनके दर्शन का फल तो वही है कि जीव को अपना सहज स्वरूप जो है प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन ये जो सगुण साकार विग्रह, उसमें भी बाल विग्रह है, उसमें इतना स्नेहातिशय है कि जनक जैसे ज्ञानी को भी वो विवश कर देता है, और ब्रह्म सुख को छोड़ करके वो भी उस रूप को देखने में मग्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखने मात्र से अत्यधिक अनुराग उत्पन्न हो रहा है। और तो कहे वो अनुराग क्या करेगा, तो कहे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन जो है ब्रह्म सुख को छोड़ दे रहा है, जबरदस्ती वो छोड़ दे रहा है। वो उधर उसका मन जो है उधर अब नहीं जा रहा है। सगुण साकार की जो ये मुस्कान आदि है, इनकी जो रहनी चलनी जो कुछ है, उसमें ही वो मन रम जा रहा है। तो देखिए ये है भगवान के विग्रह की आकर्षकता यही है कि वो जब सामने आया तो वो हर जगह से मन को खींच करके अपनी ही ओर ले आके समाहित कर लेता है। तो इसीलिए कौशल्या जी की भी मति जो है डोल गई, ज्ञान की ओर से वो हट करके और उस भगवान की लीला की ओर देखने की इच्छा से बोल पड़ी, तजह उताते यह रूपा। तो कहे इस रूप को छोड़ दें तो क्या करें। तब फिर उन्होंने आज्ञा दे दिया, माता की आज्ञा हो गई कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो ये देखिए ये सामर्थ्य भक्त में ही है, भक्त ही आज्ञा दे सकता है। और माँ जो है भक्त तो है हैं, माँ भी हैं, इसलिए वो कहती हैं कि शिशुलीला करो और अति प्रिय शीला, क्योंकि यह जो ये शील है, ये आचरण है तुम्हारा, वो हमको अत्यंत प्रिय है। और यह सुख परम अनुपा, कहते हैं कि हे परम पर उत्कृष्टा माँ लक्ष्मीर जस्य, जिसकी उत्कृष्ट लक्ष्मी माने जो मायापति है, उसको कहते हैं कि हे परम यह सुख अनुपा, यह सुख जो है अनूप है, इसकी कोई उपमा नहीं है। ये तुम नहीं कह सकते कि ब्रह्म सुख जो है इससे ज़्यादा है, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म में मन चला जाए वो इससे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। और ये तो जनक जी के उदाहरण से हमने आपको बतलाया ही है। तो फिर अब जब आज्ञा हो गई तब भगवान जो है तुरंत उसका पालन भी करते हैं, क्योंकि वो जो हैं स्वयं कहते हैं ना कि मैं भक्तन का नहीं, एक वो है ना कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। अम्बरीश के प्रसंग में भागवत में ये आया है, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र युव द्विज। कहते हैं कि हे द्विज, मैं भक्त के पराधीन हूँ और अस्वतंत्र की तरह हूँ। तो पराधीन हो तो मन क्या हुआ, जब आज्ञा हुई उसका पालन उनको करना है। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा। तो देखिए ये जो सुर रूप जो भूप हैं दशरथ, उनके बालक के रूप में आकर के वो फिर रोदन शुरू कर दिए, क्योंकि बालक जो है वो उत्पत्ति के बाद रोते हैं। तो कह रहे हैं कि यह चरित जे गावं हरिपद पावं तेन परहि भव कूपा। तो इस चरित को जो लोग गाते हैं वो हरिपद को प्राप्त करते हैं और वो कभी भी भवकूप में नहीं पड़ते। और इसी के साथ ये दोहा दे करके गोस्वामी जी इस प्रसंग को रोकते हैं
कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत इनके हित के लिए उन्होंने अवतार लिया। तो विप्र वो हैं जो विशेष रूप से समाज का और संपूर्ण जगत का पूर्ण करते हैं। जो भी अभाव उनके पास है उसका वो पूर्ण करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा तो जरूरी है। धेनु जो है गऊ, वो तो उसका भी रक्षण जरूरी है, क्योंकि उसके दूध के बिना हम जो हैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अरे लक्ष्य तो दो है, एक तो मान लीजिए शरीर का आरोग्य जो है वो गोदुग्ध के अधीन है। माता के दुग्ध के बाद गोदुग्ध का ही महत्व है। और गायों के दूध से माने उनकी हबी से वो जो घी आता है उससे जग जागादी क्रिया भी होती है। इस तरह से धेनु जो है वो जगत के धारण में और पोषण में निमित्त है। और सुर जो देवता हैं वो जो विप्र और धेनु दोनों रक्षित रहेंगे तो सुर भी रक्षित होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह, कि माने यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को पुष्ट करो और वो लोग जो हैं वृष्टि आदि के द्वारा तुम मानवों को पुष्ट करेंगे। तो इसलिए सुर का भी हित हो गया और संत हित भी इसमें है। संत हित क्या है? संत हित यही है कि संत जो सब कुछ छोड़ चुके हैं तो वो केवल भगवान के ही आधार पर जीवन बिता रहे हैं, तो उनको भगवान के रूप लावण्य लीलाएं ये सब देख करके और उनका भी जीवन आसानी से बीतेगा, उनके अभिष्ट की भी पूर्ति होगी, क्योंकि उनका अभिष्ट तो केवल एक है, वो भगवान की सेवा में भगवान के दर्शन के हेतु प्रयास करते हुए और संपूर्ण अपने जीवन को उन्हीं में समर्पित करते हुए वो जी लें, यही उनका लक्ष्य है। तो इसलिए उन्होंने मनुज अवतार लिया। लेकिन ये जो मनुज अवतार लिए तो कहे कि देखिए निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से उन्होंने इस शरीर को बनाया। तो निज इच्छा निर्मित तनु कह के ये बतला दिए कि वो चाहे चरु से माता जो है उनके अंदर भगवान का प्रवेश आप सोच रहे हों या जैसे भी सोच रहे हों, लेकिन वो केवल उनकी इच्छा से वो शरीर बना है। और वो जो है माया और जो माया के जो तीनों गुण हैं और जो इंद्रियां हैं उनसे वो गृहीत होने वाला रूप नहीं है। माया अपनी इच्छा से ही बना है, कर्म बंधन से के परवश हो करके या त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसके गुणों से ये शरीर नहीं बना है। इतना ही कह के इस प्रसंग का विराम करते हैं।